नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। क्या दर्शकों, आपको धन कमाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? ज्ञानी होने के बावजूद, दिमागी होने के बावजूद, मेहनती होने के बावजूद फिर भी कहां पर कमी रह रही है? देखिए, अब वो ज़माना गया। पहले कहते थे दवा और दुआ ये दोनों ही काम करती हैं। अब दवा दुआ के साथ साथ एक और अगर आप दान भी करेंगे तब जाकर आपकी किस्मत खुलेगी। आज मैं जो आपको दान बताने वाला हूं, अगर आपने अपनी राशि के अकॉर्डिंग, अपने लगन के अकॉर्डिंग ये दान करना शुरू कर दिया तो आपके धन कमाने के जो रास्ते हैं वो खुलने लगेंगे और धन कमाने में जो परेशानियां आ रही हैं वो धीरे धीरे दूर होती चली जाएंगी। वैसे तो देखिए, इसमें 5 ग्रह मुख्य होते हैं। जिसकी कुंडली में ये 5 ग्रह अच्छे होते हैं उस इंसान को बैठे बिठाए धन, और ऐसा इंसान ही जो है परेशानियों से मुक्ति पाता है धन संबंधी। वो किसी समय जाकर अपनी जिंदगी में सुकून भरे दिन देखता है जहां पर उसको कोई धन की चिंता नहीं रहती। पहला ग्रह है चंद्रमा। कुंडली में अच्छा होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। दूसरे नंबर पर शुक्र, तीसरे नंबर पर गुरु, चौथे नंबर पर सूर्य और 5वें नंबर पर शनि। अगर ये कुंडली में आपके अच्छे हैं तो आप किस्मत के बली हैं, समझ लीजिए। अगर नई कुंडली में अच्छे तो उसको बली करने का तरीका समझ लीजिए। लेकिन स्टार्ट जो है आपको कुछ हल्के फुल्के उपायों से करना पड़ेगा। वैसे तो मैं 20 रुपए से आपको स्टार्ट करवाने वाला हूं। आप 20 रुपए की ये चीज़ जो है मंदिर में देनी शुरू कीजिए अपनी फिर पॉकेट के अकॉर्डिंग। अगर आपको ये फ़ायदा दे तो फिर 2 किलो, फिर 2 क्विंटल, वो आपकी हैसियत के अकॉर्डिंग आप अपने कर सकते हैं। तो राशि के अकॉर्डिंग जानते हैं कि दूसरे भाव को एक्टिवेट कैसे किया जाए कि धन संबंधी परेशानियों से मुक्ति मिले। देखिए, अगर आपकी मेष राशि या मेष लगन है तो आपने 20 रुपये का, कम से कम 20 रुपये की मिश्री लेनी है। ये मिश्री धागे वाली होनी चाहिए। धागे वाली मिश्री जाकर आपने इसको सोमवार वाले दिन शिव मंदिर में रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 किलो भी ले सकते हैं, वो आप अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग। अगर आपकी वृष राशि है तो 20 रुपये के मात्र कोई भी हरी सब्जी खरीदे। 20 रुपये की हरी सब्जी जाकर इसको शिवलिंग के पास रखाएं कि ब्राह्मण देवता को जो है ये काम आए। इससे आपका दूसरा भाव मजबूत होना शुरू हो जाएगा और आपके धन संबंधी मामलों में परेशानियां जो आ रही थी वो खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। अगर आपकी मिथुन राशि है तो आप दूध का दान जरूर मंदिर में जाकर करें। आप यकीन मानिए, धन आपके पीछे भागेगा। लोग धन के पीछे भागते हैं। मिथुन राशि वाले के पास ऐसा दिमाग होता है, वो ज़्यादा जो है किंतु परंतु में नहीं पड़ता। वो दवा दुआ दान जहाँ से भी फायदा है वो कर लेता है। वो कहता है कि इसमें करने में बुराई क्या है। तो ये दान करने में कोई बुराई नहीं है। एक बार आप शुरू कर कर देखिए, 2-2 हफ्ते का दान कीजिए कम से कम। आपको अपने आप ही प्रभु फिर ये दान छोड़ने ही नहीं देंगे। आपको मज़ा आने लग पड़ेगा इस दान से संबंधित। अगर आपकी कर्क राशि है तो आपने गुड़ का दान करना है 20 रुपये का अपने मंदिर में। तो देखिए, बड़ी जल्दी आपके जो है दिन फिरने शुरू हो जाएंगे। कस्टमर और दुकान पर कस्टमर बनने शुरू हो जाएंगे। जहां से पैसा लेना है मिलना लग पड़ेगा। अगर आपकी सिंह राशि है तो आपने क्या दान करना है, कोई भी आप हरा फल लेकर, हरा फल जैसे अमरूद, मौसम्मी लेकर, तरबूज लेकर आप अगर मंदिर में जाकर दान करते हैं तो आपको बड़ी कृपा जल्दी प्राप्त होती है। सिंह राशि वाले तो समझ लीजिए, जैसे ही मंदिर जाना शुरू होते हैं उनके ऊपर प्रभु की वैसे ही कृपा होनी शुरू हो जाती है। इनके कर्मों में राज करना लिखा हुआ है। लेकिन अगर ये सही रास्ते पर चलते हैं तो दीर्घ कालीन तक ऐसे इंसान के जो है बुरे दिन दूर रहते हैं। इनकी पुश्तें भी जो है राज करती हैं अगर अच्छे कर्म करने शुरू कर दे ये इंसान। तो अगर आपकी कन्या राशि है तो आप दही का दान कीजिए मंदिर में जाकर। धागे वाली मिश्री का दान कीजिए, या मिश्री वैसे ही छोटी छोटी जो दाने वाली मिश्री है इसको जाकर आप मंदिर में चढ़ाए, आपको बड़ा लाभ मिलेगा। अगर आपकी तुला राशि है तो आप किसी भी मिठाई का भोग जो है जाकर वो मंदिर में जाकर दान करें। मिठाई किसी भी प्रकार की हो सकती है। बेसन के लड्डू हो सकते हैं, मोतीचूर के लड्डू हो सकते हैं, या किसी भी प्रकार का पतीसा हो सकता है। आप ये मिठाई जो है 20 रुपये की, वैसे आजकल वो मोतीचूर के लड्डू वगैरह मिलते हैं या बूंदी के लड्डू वगैरह मिलते हैं, वो अगर आप जाकर चढ़ाते हैं अपने इष्ट देवता को तो आपको बड़ी जल्दी जो है धन संबंधी मामलों में लाभ मिलना शुरू हो जाता है।
अगर आपकी समझ लीजिए वृश्चिक राशि है तो 20 रुपये का बेसन, मीठा बेसन जो है आप मंदिर में जाकर चढ़ाएं, बदाना जाकर चढ़ाएं, बड़ी आप पर जल्दी जो है कृपा होनी शुरू हो जाएगी। ये छोटा सा सुनने में दान जो है वो आपके बड़े बड़े काम बना देगा। मैंने बहुत सारे लोगों को कहा कि लाखों रुपए के उपाय कर लिए, अब ये 20 रुपये का दान, 20 रुपये का दान जो है इंसान बड़ी खुशी से करता है। और प्रभु क्या देखते हैं? खुशी और भाव देखते हैं। जब इंसान को बता दिया जाए 500 1000 रुपये का उपाय, 2000 का उपाय, वो इरिटेट सा हो जाता है। कई बार कहता है कि मेरे पहले ही हालात, फिर वो बड़े अनमने मन के साथ जाता है। छोटे से दान जो है आप जाकर मंदिर में करें, जिससे कि आपकी पॉकेट को पता ना चले और आपको खुशी भी हो। आप अगर करते भी रहें तो आप खुशी से करें। देखिए आपके भंडारे ना भर गए फिर कहना। अगर आपकी धनु राशि है तो आपने क्या दान करना है? तेल का दान करना है मंदिर में जाकर। छोटी छोटी बोतलें मिल जाती हैं, वो जाकर आप मंदिर में जाकर रख आएँ कि वो ब्राह्मण देवता जो है अपनी रसोई में यूज़ करें। अगर आपकी मकर राशि है तो मकर राशि वाले काले उड़द की दाल या कोई भी जैसे बैंगन, काली सब्जी जो है वो जाकर मंदिर में रख आएँ, चुपचाप जाकर रख आएँ। ब्राह्मण देवता अपने आप ही उठाकर जो है वो यूज़ करेंगे। पाँव हाथ लगाकर आ जाए ब्राह्मण देवता का, तो आप कर कृपा जो है वो बरसनी शुरू हो जाएगी देवताओं की। अगर आपकी कुंभ राशि है तो आपने क्या करना है? चने की दाल, 20 रुपये की चने की दाल, 200 ग्राम चने की दाल अगर आप मंदिर में जाकर चढ़ाते हैं, अगर 200 ग्राम 20 रुपये की नहीं आती तो पीले रंग का कपड़ा, यानी कि पीले कलर का रुमाल या कपड़ा जाकर आप जो है मूर्तियों के ऊपर चढ़ाते हैं या वहाँ पर सफाई करने के लिए भी रख आते हैं। आजकल पीले कपड़े मिलते हैं बड़े अच्छे से, सॉफ्ट से, जिनके मंदिर में जो है जिनसे जो है सफाई करते हैं ब्राह्मण जी, देवता जी, तो वो आपकी सेवा जो है मानी जाएगी। आप यकीन मानिए ये उपाय जो है आप करिए तो गुरु महाराज तो बढ़िया होंगे ही होंगे, साथ में आपकी कुंडली के 5 घर। गुरु ग्रह के उपाय जो है वो छोड़ना ही नहीं चाहिए। गुरु ग्रह कुंडली के 5 घरों का आधिपत्य लेकर बैठा हुआ है और ये जिंदगी में जो है जो गुरु के उपाय करने शुरू कर देता है उसको इंसान को 50 गुना ज़्यादा लाभ मिलता है। अगर आपकी मीन राशि है तो आपने गुड़ का दान करना है, शहद का। अगर आप थोड़े से दूध में शहद डालकर अगर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं या शहद की छोटी सी शीशी लेकर जाकर मंदिर में रखते हैं, इसको लगातार आपको रखना पड़ेगा। इसको आप रविवार वाले दिन या मंगलवार वाले दिन, दोनों वार ही रख सकते हैं। मान सम्मान भी बढ़ता चला जाएगा, कारोबार भी बढ़ता चला जाएगा, नौकरी में भी परेशानी हटती चली जाएगी, कर्ज भी उतरता चला जाएगा, रिश्ते नाते भी ठीक होते चले जाएंगे, क्योंकि धन आ गया जिसके पास, जिस पर माता लक्ष्मी की कृपा हो गई, दुख दलिद्र बीमारियां उसके घर से चली जाती है, कला चली जाती है, खुशियां बरकत उसके घर में आ जाती है। तो मात्र ये छोटा सा उपाय है और आपका धन भाव एक्टिवेट हो जाएगा और आपको धन कमाने में जो परेशानियां आ रही हैं उसमें आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। धन्यवाद, नमस्कार।